Standard 10 Science 2 Life Process is a Living Organism Part 2. There is a female reproductive system. The first point is a female reproductive system. There is a reproductive system. The fatty acid, there is a female, are present in the stomach. Stomach are present in the abdominal cavity. The abdominal cavity, they are present in the ovaries. The ovaries means there is a egg cell. So egg cells, eggs, oocyte, embryo म्हणजे या तिन्ही शब्दाचा एकच अर्थ होतो अंडी. काय असतात अंडी. फिमेल गॅमेट्स म्हणजे त्याचे जीन्स काय असतात बाळांनो. गॅमेट म्हणजे क्रोमोझोम. काय असतात गॅमेट म्हणजे क्रोमोझोम. द ओवरीज आर प्रेझेंट इन द different type of hormones. The first is a estrogen, second is a progesterone. The cervix means there is a tiny opening. Cervix means is a tiny opening. The lower connect uterus and vagina. म्हणजे सर्विसचा जो पार्ट आहे फिमेलचा पार्ट तो कुठं असतो कनेक्ट युटरस आणि वजाना मध्ये. नेक्स्ट पॉइंट इज ओविडक्ट. ओविडक्ट म्हणजे काय असतं आपको माहिती है फनल लाइक शेप. जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों, फनल लाइक शेप. देयर इज अ एब्डोमिनल कैविटी, लार्ज स्पेस हॉलो ऑफ द बॉडी. तो जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. देयर इज अ हॉलो कैविटी म्हणजे तिथे काय असते मोकळी जागा असते. काय असते बाळांनो मोकळी जागा. द सिलिया, देयर इज अ eggs are pushed. The cilia, there is a eggs are pushed. There is a head like structure, push the oocyte म्हणजे सिलिया काय करतं अंडाला पुढे पुढे ढकलायचं काम करतं टुवर्ड द युटरस. मग जे टीनेज आहे मार्चेंटिया आहे, तर मार्चेंटिया एज मध्ये 2 to 4 मिलियन इमॅच्योर oocyte. उसके अंदर कितना अंडे होते बच्चों, जो आपका टीनेज है मार्चेंटिया उसके अंदर एग्स कितने होते बच्चों, 2 to 4 मिलियन ऑफ एग्स है बच्चों. द फीमेल फोटस मीन्स क्या, वो जो अंडे हैं वो क्या होते हैं बच्चों, मैच्योर नहीं होते. क्या नहीं होते, मैच्योर नहीं होते. अनबर्थ इज द ओपनिंग, द बिगिनिंग ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द प्यूबरिटी. प्यूबरिटी मीन्स क्या होता है बच्चों, टीनेज. क्या होता है बच्चों, टीनेज. देयर इज अ मेनोपॉज. मेनोपॉज मीन्स क्या होता है बच्चों, मेनोपॉज मीन्स देयर इज अ ओल्ड एज. क्या होता है बच्चों, ओल्ड एज. विदाउट इधर ओल्ड एज. The Marchantia, there is a age is a limit is a 10 to 14. The menopause, there is a age is a 14 to 45. The menopause are is a 40 to 50 years of old, low level. There is a not the proper develop is a eggs. इसके अंदर egg क्या होते हैं बच्चों, not the egg is a develop. क्या होते हैं बच्चों, इसके अंदर egg develop नहीं होते. Development of a demiscent. Demiscent means there is a low quantity. क्या होते हैं बच्चों, low quantity. There is a meiosis. Meiosis में there is a इक्वेटोरियल डिवीजन. क्या होता है बच्चों, इक्वल डिवीजन होता है. द फीमेल्स आर पेंटेड इन द सीमेन. तो फीमेल के अंदर जैसे पेंटेड क्या हो रहा है बच्चों, सीमेन क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है. तो सीमेन का जर्नी ऑफ द स्पर्म, तो सीमेन के अंदर जो स्पर्म है उसका जर्नी कैसा है बच्चों. सबसे पहले सीमेन ट्रैवल करता है किसके अंदर, वजाने के अंदर. किसके अंदर, वजाने के अंदर. उसके बाद जाते हैं सीमेन सर्विस के अंदर. उसके बाद जाता है बच्चों सीमेन यूटरस के अंदर. उसके बाद जाता है ओविडक्ट के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट इज एसिडिक कंडीशंस. एसिडिक कंडीशन मीन्स उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है H+ आयन है बच्चों. कौन सा आयन है, H+ आयन मीन्स कटायन है. कौन से बच्चों, कटायन इन अ वजाइना. तो HIV. ओके, HIV इज अ फुल फॉर्म इज अ ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस. वायरस होता है वो, इधर हम लोग देंगे सिस्टम. क्या देंगे, इम्यूनो सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम मीन्स क्या होता है, इसके अंदर एंटीबायोटिक. क्या होता है बच्चों, एंटीबायोटिक्स. मतलब उसके अंदर एंटीबायोटिक आपण काय म्हणतो, प्रतिजैविक शक्ती. काय म्हणतो, प्रतिजैविक शक्ती. तो उसमें से जो मेल के भी जितने भी स्पर्म है 3 to 4 बिलियन ऑफ स्पर्म, तो आधे स्पर्म जाते हैं रॉन्ग ओविडक्ट के अंदर. किधर जाते हैं, रॉन्ग ओविडक्ट के अंदर. द एग्स एंड फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट. तो इसके अंदर एग का क्या हो रहा है बच्चों, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है, क्रॉस रिकॉम्बिनेशन, इनहेरिटेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देयर इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलायझेशन. म्हणजे फर्टिलायझेशन आपण काय म्हणतो, प्रजनन. काय म्हणतो. नेक्स्ट आहे ओविडक्ट. द फर्टिलायझेशन इन द इंटरनल ह्यूमन. तर देयर इज अ फर्टिलायझेशन काय होतं, ह्यूमनचा पेनिस जे आहे ते फिमेलच्या आतमध्ये जातं, त्याला म्हणतात फर्टिलायझेशन. ओके, नेक्स्ट पॉईंट आहे बच्चों डेव्हलपमेंट ऑफ
birth. क्या बच्चों? Development of a birth. Birth means there is a zygote is a first cell of a baby. Zygote is a first cell of a baby. तो zygote कभी आता है बच्चों? After the fertilization. क्या होता है? मतलब fertilization करने के बाद zygote आएगा बच्चों. Second point, there is a mitotic division. Meiosis, there is another name is a mitotic. Meiosis, there is another name is a mitotic. The embryo is a formed. The pusher towards the uterus. तो वो एक से उसको अगर बच्चों पुश कर रहा है, क्या कर रहा है? पुश टुवर्ड्स द यूटरस. इम्प्लांटेड. इम्प्लांटेड मीन्स क्या था बच्चों? नॉट द प्लांटेड. क्या था बच्चों? नॉट द प्लांटेड. तो उसके अंदर एक जो है उसे प्रॉपर प्लांट नहीं होगा बच्चों. डेवलपमेंट एज अ रीजन इज कॉल्ड एज अ प्लासेंटा. तो चीज़ें जैसे ही उसके अंदर एक डेवलप हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं प्लासेंटा. काय म्हणतात? एक जर डेवलप झाला उलटी वगैरे आली त्याला म्हणतात प्लासेंटा. काय म्हणतात? प्लासेंटा. द फूड मटेरियल्स अँड ऑक्सिजन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ अ यूटरस. तो ऑक्सीजन नहीं ध्यान नहीं देना. तो फूड मटेरियल्स हम लोग फूड मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं. ओके, फूड मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं. उसके अंदर क्या है बच्चों? फूड के अंदर आ रहा है प्रोटीन 4 kcal. कितना आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट 4 kcal. कितना आ रहा है? एंड लिपिड कितना आ रहा है? 9 kcal. कितना आ रहा है? बरोबर है. नेक्स्ट, पर इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का रोल क्या बच्चों? देयर इज अ डायरेक्टेड एनर्जी. क्या आ रहा है? डायरेक्टेड एनर्जी. द एटीपी देयर इज अ प्रोड्यूस इन एडेनिसाइन ट्राइफॉस्फेट. क्या आ रहा है बच्चों? एडेनिसाइन ट्राइफॉस्फेट. द एटीपी देयर इज अ टू टाइप ऑफ एनर्जी. NADH2, FADH2. NADH2 means formula there is a nicotine amide dinucleotide hydrogen 2, and FADH2 means fulvene amide dinucleotide is a hydrogen 2. तो इसके अंदर 3 ATP आ रहा है बच्चों. 3 ATP प्रोड्यूस हो रहा है. इसके अंदर 2 ATP. तो आपको इसका मीनिंग समझा? ऑक्सीजन क्यों रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन के कार्य हम लोग के बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस कर रहा है, डेवलप हो रहा है. क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है. एक प्रॉपर मीनिंग समझा? द 9 मंथ आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. तो 9 महीने के बाद जो बेबी वो बाहर आ जाता है बच्चों. उसको लगता है 36 वीक्स. 9 महीने 9 दिवस म्हणजे किती वीक? 36 वीक. 36 हफ्ता. तो सेक्स डिटर्मिनेशन देयर इज अ मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम. दे आर ह्यूमंस आर प्रेजेंट इन 22 क्रोमोसोम्स. 22 क्रोमोसोम मीन देयर इज अ ऑटोसोम्स एंड 1 क्रोमोसोम इज अ सेक्स क्रोमोसोम में बच्चा होता है. देयर इज अ मियोसिस. देयर इज अ फर्स्ट टाइम कौन सा डिवीजन होता है उसके अंदर? मियोसिस. मियोसिस मीन्स देयर इज अ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. पप्पा मम्मी और तो मतलब क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ओके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ओके, नेक्स्ट सेकंड इज अ पॉइंट मियोसिस 2. मियोसिस इज अ 2. उसके अंदर देखो 22 + x, 22 + y, 22 + x, 22 + y. तो इसके अंदर क्रॉस रिकॉम्बिनेशन हो रहा है. तो अगर किसी फीमेल के अंदर X वाला क्रोमोसोम जा रहा है तो बेबी इज बर्न इज अ गर्ल्स आएगी. अगर उसके अंदर Y वाला क्रोमोसोम जा रहा है, पेंटेड हो रहा है, तो उसके अंदर कौन सा आएगा? लड़का आएगा. तो X गया तो जिलेबी बांटो. क्या बांटो? जिलेबी बांटा. Y गेला तर पेढे वाटा. क्या वाटा? पेढे. तो चांस फॉर द चाइल्ड बेकिंग इज अ मेल और फीमेल. तो आपके अंदर जो चांस लेना चाहिए वो मेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. नेक्स्ट पॉइंट, सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइन द क्रोमोसोम. ऑफस्प्रिंग म्हणजे काय असतं? गर्भवती महिला, प्रेग्नेंसी लेडी. नेक्स्ट इज अ इनहेरिटेंस मीन्स क्रॉस रिकॉम्बिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसे हम लोग कहते हैं इनहेरिट. फ्रॉम देयर इज अ फादर. तो फादर से होता है. ओके,